दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन 2020 से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, जो सालाना 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश करता है। आज हम चीन द्वारा शुरू किए गए एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए इसके संभावित महत्व है। क्या यह भारत में एफडीआई को बढ़ावा देगा? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था हाल के दिनों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है। देश वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में एफडीआई प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने अकेले 2020-21 में लगभग 74 बिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद भारत अभी भी व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचे और श्रम उत्पादकता के मामले में अपने एशियाई समकक्षों से पीछे है। देश की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू खपत से प्रेरित रही है, लेकिन विकास की गति को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत का चालू खाता घाटा एक बड़ी चिंता का विषय रहा है और सरकार निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है। इस कारण से विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह व्यापार घाटे को पाटने और अर्थव्यवस्था को आवश्यक प्रोत्साहित प्रदान करने में मदद कर सकता है। भारत के विकास पथ में एफडीआई के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यह न केवल बहुत जरूरी पूंजी लाता है, बल्कि प्रौद्योगिकी की विशेषज्ञता और रोजगार के अवसर भी लाता है। इसीलिए भारत में एफडीआई प्रवाह पर चीन के बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज के महत्व को समझना आवश्यक है। चीन का प्रोत्साहन पैकेज एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें वैश्विक आर्थिक रुझानों को बदलने की क्षमता है। पैकेज का उद्देश्य चीनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, जो हाल के दिनों में धीमी हो गई है, और इसमें मौद्रिक, राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष नीतियों का मिश्रण शामिल है। इन उपायों में ब्याज दरों में कटौती, सरकारी खर्च में वृद्धि और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को समर्थन देने के लिए ब्याज की दरों को आसान बनाना शामिल है। इस प्रोत्साहन पैकेज से वैश्विक बाजारों, खासकर प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण के क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसीलिए इसके आर्थिक पुनर्द्वार का वैश्विक स्तर पर व्यापार पैटर्न और निवेश प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर प्रोत्साहन पैकेज से भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है, खासकर विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में। चीनी कंपनियां अपनी नई प्रतिस्पर्धात्मकता का उपयोग भारतीय व्यवसायों को कम करने के लिए कर सकती हैं, जिससे उनकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आएगी। तो क्या चीन के प्रोत्साहन पैकेज से वास्तव में भारत में एफडीआई में वृद्धि होगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें डेटा और विशेषज्ञों की राय पर गौर करना होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित कर सकता है, जो मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश से प्रेरित है। चीन के 1.4 ट्रिलियन डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज में भारत में एफडीआई को बढ़ावा देने की क्षमता है, लेकिन यह कोई सीधा मामला नहीं है, जबकि यह निवेश प्रवाह में वृद्धि के अवसर प्रस्तुत करता है। यह प्रतिस्पर्धा और भारत के लिए अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने की आवश्यकता के संदर्भ में चुनौतियां भी पेश करता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चीन के प्रोत्साहन पैकेज से भारत में एफडीआई में वृद्धि होगी? इस विकास से आपको कौन से अवसर और चुनौतियां दिखाई देती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।